गुड इवनिंग एवरीवन। सुबह तुमने एक टॉपिक पे बोला था मेटलर्जी पे वीडियो के लिए, तो मैं अभी मेटलर्जी पे वीडियो बना रहा हूँ। चेक करो, देखो कितना समझ में आता है। हम शुरू करते हैं। एक 10th का चैप्टर है आईसीएसई बोर्ड में, मेटलर्जी। इसको समझते हैं कि इसमें क्या गिवन है, क्या हमें पढ़ना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 10th के अभी सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम में आएगा ये चैप्टर नंबर 7 है मेटलर्जी का पहले मतलब देखते हैं क्या होता है। मेटलर्जी का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ओर्स। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो पूरे नेचर में हैं, वो अब तक जो नॉन है वो 115 नॉन है एलिमेंट पूरे। इन्हीं 115 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल में। तो ये जो 115 अभी तक पूरे वर्ल्ड में नॉन एलिमेंट्स हैं, इसमें दो तरीके के एलिमेंट्स हैं। एक है मेटल्स और दूसरे हैं नॉन मेटल्स। तो ये जो पीरियोडिक टेबल में 115 एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने मेटल हैं, कितने नॉन मेटल हैं? तो 93 तो मेटल्स हैं जो अब तक डिस्कवर्ड हुए हैं और 22 नॉन मेटल्स अब तक डिस्कवर्ड हुए हैं। और मेटल्स जो भी हैं पीरियोडिक टेबल में जो नॉन हैं, वो सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में हैं, सॉलिड फॉर्म में, एक्सेप्ट एक का जिसका नाम है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड फॉर्म में है। एक और मेटल है जो मोल्टन स्टेज में है, बाकी सारे सॉलिड हैं। अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल तीनों तरह के हैं। 11 तो नॉन मेटल 22 में से गैसेस हैं, गैस के फॉर्म में है। एक लिक्विड के फॉर्म में है जिसका नाम है ब्रोमीन, और 10 नॉन मेटल जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में है। ये हमारे पीरियोडिक टेबल में। अब आप देखो, आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, ऑप्शन ऐसा दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा नॉन मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में। आप सभी यही जानते हैं कि जितने भी नॉन मेटल्स होंगे वो लगभग सॉलिड नहीं होते, लेकिन इसीलिए पूछता है कि कौन सा नॉन मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में। तो याद रखना, 11 जो नॉन मेटल हैं गैसेस फॉर्म में, एक लिक्विड फॉर्म में है ब्रोमीन, और 10 नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में। इन्हीं मेटल्स और नॉन मेटल्स का इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज़ देखनी है, डिफ्रेंसिएशन देखना है, और उसके बाद इन मेटल्स को कैसे हम माइन ओर से, जब ओर से निकाले जाते हैं माइन से, तो उसकी एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, उसमें से प्योर मेटल कैसे निकालते हैं, वो ही हमारा चैप्टर है। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं मेटल्स के जो 93 हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है और नॉन मेटल से कैसे वो डिफरेंस है। देखते हैं पहला फिजिकल प्रॉपर्टी। पहले ये जान लो कि जितने भी मेटल्स डिस्कवर्ड हैं पीरियोडिक टेबल में, पहला मेटल जो डिस्कवर्ड हुआ वो था कॉपर। ठीक है, एंशियंट टाइम्स में कॉपर का ही सबसे पहले यूज़ करना लोगों ने सीख लिया था। कॉपर के बाद डिस्कवर्ड हुआ आयरन। तो सबसे पहला याद रखना जो डिस्कवर्ड मेटल्स है वो है कॉपर। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जितने भी मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल्स में, उनकी डेंसिटीज बहुत हाई होती है। रीज़न क्या होता है कि ये कैटायंस फॉर्म करते हैं, यानी आयनिक बॉन्ड से बने किसी भी कोई भी मेटल किसी के साथ भी जब कंपाउंड बनाएगा तो वो किस फॉर्म में बनाएगा? आयनिक फॉर्म में, यानी कैटायन और एनायन वाला, प्लस माइनस। और इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। जैसे एग्जांपल देख लो, एक हम मेटल का एग्जांपल लेते हैं जैसे सोडियम। ये क्या बनाएगा? Na प्लस, और एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा Na। उसी तरह नॉन मेटल के साथ अगर नॉन मेटल कोई लेते हैं तो क्लोरीन, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और प्लस बनेगा, क्लोरीन कैटायन बनाता है, ये फॉर्मेशन करता है। यही दोनों आपस में मिलके जब एक कंपाउंड बनाएंगे उसको कहते हैं हम NaCl। और ये इसके बीच में आयनिक बॉन्ड है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बॉन्ड। बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए इसकी डेंसिटी भी हाई होती है। इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, मतलब ये फैल सकता है। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिकॉज इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है जिसको ये लूज करके, 1 2 या 3, जिसको ये लूज करके कैटायन बनाता है। अगर केमिकली देखें
तो हर मेटल की ये प्रॉपर्टीज़ है कि वो जब भी फॉर्म करेगा कैटायन फॉर्म करेगा। कैटायन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। एक लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो कैटायन, 2 लूज करेगा तो 2+, 3 लूज करेगा तो 3+। हमेशा मेटल्स जो होते हैं वो कैटायन फॉर्म करते हैं और नॉन मेटल्स जो हैं वो हमेशा एनायन, मतलब ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और इसी के साथ ये दोनों रिएक्शन करते हैं। अब देखते हैं कि इन ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन मेटल में देखिए इनकी डेंसिटी बहुत, ये जितने भी बने होते हैं आयनिक बॉन्ड से नहीं, ये कोवलेंट बॉन्ड से बने होते हैं। ये सारे कोवलेंट बॉन्ड से बने होते हैं, इसलिए इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है। इसमें सिंगल बॉन्ड से ये बने होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये वीक होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी भी लो होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इनके पास नहीं होता है, ज़्यादा फैलाने पे पीटने पे टूट जाते हैं और ये बैड कंडक्टर ऑफ करंट और इलेक्ट्रिसिटी है और ये केमिकली हमेशा अनायन का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो केमिकल मेटल्स और नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज है। स्टॉप करके एक बार चलिए अब देखते हैं मेटल्स को इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल्स में पहले 2 ग्रुप्स जो हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, यानी 1A और 1,2, ये सब दोनों पहले ग्रुप्स के मेटल हैं, मतलब ये S ब्लॉक के हैं। उसके बाद आता है P ब्लॉक, फिर आता है D ब्लॉक। तो पहले हम S ब्लॉक के जितने भी मेटल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि S ब्लॉक में कौन कौन से मेटल्स हैं। तो S ब्लॉक में मेटल्स को 2 कैटेगरी ग्रुप में डिवाइड किया है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में यही है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, और ग्रुप 2 में ये है। अब देखते हैं कि इनको कहते हैं, इनका दूसरा नाम है अल्कली मेटल। अल्कली मेटल इसलिए नाम है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें मेटल्स हैं, ये सारे वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कलाइज बनाते हैं। ये कोई सा भी मेटल ले लो अल्कली, ये हमें वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और अल्कलाइन बनेगा, इसीलिए इसको कहते हैं हम अल्कलीज मेटल। इसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये अल्कलाइन अर्थ में ये मोस्टली अर्थ क्रस्ट में मिलता है, इसलिए इनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें और इनके रिएक्टिविटी की, तो ये जितने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 के, ये सारे हाई, इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी इनकी ऊपर से नीचे डिक्रीज होती जाती है, और इनके सारे जितने भी इसमें मेटल्स हैं इन सब में का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। ऐसे करके इसको डिवाइड किया जाए 1, यानी ये जितने भी मेटल्स हैं सारे कैटायन बनाएंगे। इसकी बात करते हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, यानी इनके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। और ये जितने भी हैं इसमें मेटल्स वो सारे कैटायंस बनाते हैं और ये 2+ में बनाएंगे, ये 1+ में बनाएगा। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, इनके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इन सब के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इनकी भी रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे डिक्रीज होती है, इनकी भी रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे डिक्रीज होती है। तो ये हमारा हो गया S ब्लॉक के। इसी तरह अब हम देखेंगे P ब्लॉक के, यानी P ब्लॉक के ट्रांजिशन मेटल्स और नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं। फिर हम देखेंगे D ब्लॉक, फिर देखेंगे लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स।